जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में भी आप लोग जो है पूरे तौर पर लगे होंगे। वही अगर बात करें तो कुछ अभ्यर्थियों के लिए एक प्रकार की चेतावनी है कि वो इस बात को बिल्कुल समझें, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 जो है उसके लेकर के पेपर जो है फॉर्म भरने की अगर बात किया जाए तो उसकी डेट में विस्तार हुआ है और अब बिना विलंब शुल्क दिए हुए भी आप 26 तक फॉर्म को भर सकते हैं। वही अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है जो चयनित अभ्यर्थी है, बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 में उनका चयन हो गया है और वो सेम पद के लिए फिर से फॉर्म डाल रहे हैं। उन अभ्यर्थियों के लिए एक प्रकार से चेतावनी है, उनको भारी नुकसान हो सकता है। वो क्यों होगा उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। बात करेंगे आखिर मामला क्या है। देखिए, चयनित शिक्षकों को नहीं बदला जाएगा स्कूल, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है जो बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 में उनका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन आपको पता है किसी को भी मनचाहा जिला नहीं मिला है, दूर दूर जिला में उनका ज्वाइनिंग हुआ है, नियुक्ति हुआ है। तो ऐसे में वो चाह रहे हैं कि हम अपना जिला बदल ले और फिर से हम सेम पोस्ट पर फॉर्म डाले और फिर मेरा एग्जाम क्लियर हो और फिर जिस स्कूल में आवंटित हो और वहां पर मेरा चयन हो जाएगा। तो अगर ऐसे सोच समझकर अगर आपने फॉर्म भरा है तो कृपया करके अपने फॉर्म को कैंसलाइजेशन कर लीजिए, क्योंकि आपका क्वालिफाई होना ना होना, क्योंकि आपके विद्यालय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि आपका जो है कह सकते हैं कि 2-4 महीना आप फिर से छोटे हो जाएंगे। इसलिए छोटे हो जाएंगे, फिर से आपको ज्वाइनिंग लेना पड़ेगा और फिर आपको अन्य जिला नहीं मिलेगा, मतलब वही जिला होगा, वही स्कूल होगा जिसमें आप पढ़ा रहे हैं। तो ये आपके लिए फजूल हो जाएगा। इसलिए अगर आपने ऐसा गलती किया है तो कृपया करके इस गलती का सुधार कर ले और फॉर्म को कैंसलाइजेशन कर ले सेम पद के लिए। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप 1 to 5 में है और 6 to 8 में अगर आप चाह रहे हैं तो उसको आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसके लिए पेपर देंगे तो हो सकता है कि आपका कोई अन्य जिला आपको मिल जाए, या हो सकता है आपके नंबर बेहतर आए तो आपका स्वयं का जिला मिल जाए, लेकिन सेम पद नहीं। जैसे आप 1 to 5 है तो 1 to 5 के लिए आप नहीं कर सकते, इस बात ध्यान रखिएगा। कहा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित होकर के पहले चरण से बहाल हुए शिक्षकों की चालाकी अब धरी की धरी रह जाएगी। बिना अपग्रेड, प्राइमरी में थे तो हाई स्कूल या कह सकते हैं स्कूल में थे तो +2 में चयनित हुए शिक्षक नहीं बदल पाएंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने निर्देश ने सभी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ में जो है हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश दिया गया है और साथ ही इसे सख्ती से सभी जिलों में लागू कराने का निर्देश भी दिया गया है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के पहले चरण में बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक भी हैं जिन्होंने दूसरे चरण का भी परीक्षा पास की है। गृह जिला से दूर या फिर ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में पदस्थापित शिक्षकों ने अपने गृह जिला जाने या फिर शहरी क्षेत्र के स्कूल में पदस्थापन का मन बनाया था। याद रखेगा, ये मन बनाकर एग्जाम दिया गया था, लेकिन इनके जो मन चाहे थे उस पर रोक लगा दिया गया, अर्थात वही विद्यालय में रहेंगे। जब आप वही विद्यालय में रहेंगे तो आपके पेपर में बैठना ना बैठना, एग्जाम उत्तीर्ण होना ना होना, ये कह सकते हैं कि इसका कोई महत्व ही न रह जाएगा। तो ऐसे में आप जो है फॉर्म को फिल ना करें सेम ग्रेड के लिए। मैं एक बार फिर से, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हो सकते हैं टीआरई 3 में भी जो 2 में सिलेक्टेड है। मेरे पास बहुत सारे लोग कॉल किए जो टीआरई 2 में सिलेक्टेड है, वो कह रहे सर हम डीबी नहीं करवाए हैं, हमको अपना जिला चाहिए, हम टीआरई 3 भर रहे हैं। तो अब बताइए उनको क्या समझाया जाए। भाई टीआरई 2 में आप सिलेक्टेड हो गए तो आप उसी जिला में आपको कार्य करना पड़ेगा, उसी विद्यालय में। अगर 3 भरते हैं फिर भी आपको ही काम करना पड़ेगा। तो फिर अगर मान लीजिए कि अगर 3 में अगर आपकी नहीं होती है तो टीआरई 2 आपका समाप्त हो जाएगा। तो मैंने फौरन तो कहा भैया जाकर के आप डीवी करा लीजिए, नहीं तो आपको भारी नुकसान हो जाएगा। वो दौरा दौरा गया और डीवी करवा लिया, क्योंकि वो टीआरई 3 के इंतजार में था, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन होते तो फिर अपना जिला मिल जाता। ऐसा सिस्टम यहाँ पर नहीं है। तो कृपया अगर ऐसा किए हैं तो आप कैंसलेशन कर ले। अगर आप नहीं करते हैं तो इसका आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि सख्त निर्देश दिया गया। इसलिए सेम पद पर अगर आपके कोई मित्र या आपके कोई जानने वाले किए होंगे उसको जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि वो गलती करने से बच जाए। वही अगर बात करें तो बिहार में जो है 24-26 डीएलएड की अगर बात करें तो उसके भी डमी एडमी कार्ड जो है वो जारी हो गया है। जो आपके घर में छोटे मोटे कह सकते हैं कि जो आपसे छोटे होंगे, क्योंकि आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अगर वो डीएलएड के नामांकन के लिए पढ़ रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो उनको जरूर बताइएगा और प्रैक्टिस सेट जरूर लगवाइएगा। इसको लेकर जो है चक्षु प्रकाशन जो है अपना गाइड भी है, लेकिन अब गाइड पढ़ने का समय नहीं है, तो अब प्रैक्टिस सेट का समय है। तो चक्षु प्रकाशन का जो प्रैक्टिस सेट भी आ चुका है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देंगे, वहां पर उसको परचेज करके और उनसे जरूर कहिएगा कि वो प्रैक्टिस सेट बनाए, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम ही के माध्यम से अब उनका चयन होगा।
यानी अब डीएलएड सब लोग नहीं कर पाएंगे, जो एंट्रेंस एग्जाम निकालेंगे वही करेंगे। और आपको पता है कि सीट की संख्या मात्र 20,000 प्लस है और अभ्यर्थी लगभग 2 से 3 लाख अभ्यर्थी अपेयर हो रहे हैं। तो ऐसे में सीट निकालना और नामांकन करवाना भी एक प्रकार से चैलेंजिंग हो गया है बिहार के डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए। ये अब जो है जरूर लोगों को बताइएगा, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने आपको बता दिया है, और ये सबसे महत्वपूर्ण बातें थी, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट में, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।